बिल्कुल अटेंटिव हो जाना। वेल, मैं स्टार्ट करता हूँ, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। पहले मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करूंगा यार कि कैसे है, क्या है, और कैसी चीजें होती है क्लास 11th में, और कैसे हम किन चीजों को लेकर चलते हैं। देखो, वेल, फाइनली अगर मैं बातचीत करता हूँ तो तुम लोग कॉमर्स को ऑप्ट आउट कर चुके हो। कॉमर्स एक ऐसी स्ट्रीम रहती है जिसमें कि अब तुमने क्यों, क्या, कैसे किया, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करता हूँ। तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शंस थे। वेल, तुम चाहते तो पीसीएम की तरफ भी जा सकते थे, तुम चाहते तो पीसीबी की तरफ भी जा सकते थे, तुम चाहते तो कॉमर्स या आर्ट साइड की तरफ भी जा सकते थे। वेल, कॉमर्स को चूज करके आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन रहते हैं। आप एक चाहें तो अकाउंटिंग फील्ड में बीकॉम कर सकते हैं, आपको मैनेजमेंट में जाना है बीबीए कर सकते हैं, आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स को ऑप्ट आउट करना है तो वेल आप उसके लिए सीए कर सकते हैं, सीए, सीएस, सीएम। और इसके लिए प्रोफेशन क्या होता है, जैसे एज अ टीचर मैं पढ़ा रहा हूँ, या आप देखते हैं, अरे चलो ये तो अच्छा, एक नई नई वो थी। चलो, तो एज अ टीचर जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये एक प्रोफेशन है। अगर मैं किसी स्कूल में जाके पढ़ाता हूँ तो वो एक जॉब होती है। तो अगर आप सीए, सीएस, सीएमए करते हैं तो बेसिकली वो एक प्रोफेशन होता है। इसके अलावा अगर आप बीबीए करते हैं, बीकॉम करते हैं, आप जॉब के लिए कर रहे हैं। अमूमन जो बच्चा पीसीएम लेकर बीटेक करता है, तो अगर आपको लगता है कि बेसिकली आप साइंस साइड से इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं जाना चाहते, लेकिन आपको कोडिंग इनमें इंटरेस्ट है, तो उस केस में आप बीसीए को ऑप्ट आउट कर सकते हैं। तो ये स्ट्रीम ऑप्शन है जो कि हमारे पास अवेलेबल है। जॉब के लिए मैं बीकॉम, बीबीए इनकी तरफ जा सकता हूँ। टेक सेक्टर के लिए मैं बीसी की तरफ जा सकता हूँ। प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए मैं सीए, सीएमए, सीएस इनको कर सकता हूँ। किस चीज के लिए? टैक्स। टैक्स यार, टैक्सेशन में ऐसा कोई सेक्टर नहीं है। अगर आप सीए करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप टैक्सेशन को ही समझ रहे हैं। जो लोग, क्या चीज? टेक 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 टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के लिए पर्टिकुलरली आपको किस चीज के लिए जाना होगा? बीसीए, ये चीज है। अब कॉमर्स में बेसिकली मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करता हूँ क्या है, कैसे, और हम किस तरीके से चीजों को लेकर चलते हैं। देखो यार, कॉमर्स में ना क्लास 11th अकाउंट्स बहुत टिपिकल नहीं है। पहले बताता हूँ सब्जेक्ट कौन कौन से, पहले सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करता हूँ। देखो भाई, कॉमर्स में मेनली आपके 3 सब्जेक्ट होंगे। एक अकाउंट्स, जो भी तुम्हें डाउट हो क्रॉस क्वेश्चन करके पूछते चलना, वेल वैसे सब कुछ क्लियर कर दूंगा। कॉमर्स में मेनली आपके 3 सब्जेक्ट रहेंगे, एक अकाउंट्स, एक बीएसटी, और एक इकोनॉमिक्स। अकाउंट्स को लेकर अगर मैं बातचीत करता हूँ, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होता है। क्या सब्जेक्ट होता है? यार मुझे एक बात बताओ ना, मैं व्यापार करता हूँ, व्यापारी हूँ, तो धंधे में मुनाफा और घाटा होगा, पता होना चाहिए। पैसा आएगा जाएगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अरे भाई, पिछले साल इस तारीख को कितना पैसा खर्च किया था, याद है? नहीं है ना? अगर मैं हर एक चीज को सिस्टमेटिकली लिख कर रिकॉर्ड करूं तो क्या है, वो चीजें मुझे याद होंगी? ऑब्वियस होंगी। तो अकाउंट्स का मतलब ही यही है, हिसाब किताब। क्या है? हिसाब। अब वही हमें पढ़ना है। अब आप कहोगे बड़ा सिंपल ही तो है, क्या मेरे पिताजी सामान बेचते हैं, लिख देते हैं सामान बेचा। अबे इतना सिंपल नहीं होता। डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, चीजों को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, डेप्रिसिएशन कैसे होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, बीआरएस क्या होता है, मल्टीपल की टर्म्स होती है जिसको कि हम क्या करते हैं, गो थ्रू। क्या करते हैं? गो थ्रू। भाई बहुत बच्चे कम पार्ट लाते हैं, बहुत बच्चे फेल होते हैं क्लास 11th या क्लास 12th में। 11th एक ऐसा होता है यार, क्योंकि अमूमन बच्चों को लगता है मजे करेंगे, ये करेंगे, वही सबसे बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। और उसी कारणवश मैक्सिमम बच्चों की क्या भी आती है क्लास 11th में, कम पार्ट। और यार विल, तुम्हें पता है यार, तुम्हारे पास कई सारे एग्जाम्पल और नाम होंगे, और कई बार तो कम पार्ट भी नहीं आती, फेल ही हो जाते हैं सीधा। तो ध्यान से सुनो। तो पहले मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करता हूँ क्लास 11th के अकाउंट से। 3 मेन सब्जेक्ट है, समझ के, अकाउंट्स, बेस्ड और इकोनॉमिक्स। साइड सब्जेक्ट है इंग्लिश। वैसे कॉमर्स सिस्टम के साथ आप क्या सोच रहे हैं कि किसको ऑप्ट आउट करेंगे? फिजिकल बेस्ट है ना, कंप्यूटर ना मैथ्स, योगा भी ले सकते हो, म्यूजिक भी ले सकते हो। कंप्यूटर सोच रहे थे आप? तो सोच रहे हैं तो फिर मुकेश सर के लिए 11th में 6000, 12th में 7500 अलग रख दीजिएगा। चलो, यार कॉमर्स के साथ मैथ्स लेना मेरे अकॉर्डिंगली सुटेबल ऑप्शन नहीं है। क्यों? एक तो एक ट्यूशन तो यार बहुत छोटी चीज है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि ये जो टाइम है ना, इन्वेस्टमेंट का है। ऑब्वियस बोल रहा हूँ, अगर मैं बैकएंड से किसी को सैलरी दे रहा हूँ ना, तो मेरे भी पैसे जाते हैं। अगर मैं सोचूं कि एक्सपेंस हो तो मैं बेवकूफ हूँ। वो इन्वेस्टमेंट है यार, उससे मैं रिटर्न जनरेट कर रहा हूँ, समझ लो। तो जो 11th और 12th होता है ना, ये तुम प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हो, पीसीएम, कॉमर्स, पीसीबी। अगर यहाँ पैसा लगा भी दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे माता पिता ने मुझे 9वीं 10वीं में अच्छी जगह पढ़ाया, 11th 12th में अच्छी जगह पढ़ाया, तभी मैं टीचर बन पाया, और तभी शायद मैं कुछ करके थोड़ा बहुत कमा पा रहा हूँ। वरना एट द एंड ट्राई वाला की किसी दुकान पर बहुत ही 300 में दो, तो तो साड़ियां बेच रहा होता। तो वेल, वो एक सही चीज है। इन्वेस्टमेंट से मत डरना, रिटर्न उससे ज्यादा मिल जाएगा। तो अगर मैं बातचीत करता हूँ कॉमर्स विद मैथ्स, क्या एक प्रॉपर सुटेबल ऑप्शन रहेगा? यार फायदा कुछ होता नहीं, एडिशनल कोई स्ट्रीम खुलती नहीं है।
अब 12th के बाद आपको सीयूटी का एग्जामिनेशन देना पड़ता है, तो वहां पर मैथ्स वैसे भी नहीं चलता, जनरल एप्टीट्यूड चलता है। तो मैं मना करता हूँ स्पेसिफिकली मैथ्स मत चूज कीजिए, आप कर लीजिए, आपको 1 महीने में समझ में आ जाएगा, आप सब्जेक्ट चेंज कर लीजिएगा, पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैथ्स लेके 11th में अगर चीजें मैनेज हो भी गई, 12th में बहुत रायता फैल जाएगा। क्यों? 12th में अकाउंट्स की 3 किताबें होती है भाई, समझ रहे हो? 12th की अकाउंट्स लपको अकाउंट्स नहीं होती, बहुत टिपिकल और बहुत टफ होती है। तो वो चीज है, समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो बेहतर रहेगा आपने कॉमर्स लिया, मैथ्स की तरफ ना जाए, साइड सब्जेक्ट में आप फिजिकल या कोई और दूसरा छोटा मोटा सब्जेक्ट को क्या कर लीजिए, जो यार कंप्यूटर क्या बेकार है, ऑब्वियस सीखने को कुछ नहीं मिलेगा, पाइथन है, सिखाते कुछ है नहीं। तो बिन बात के बर्डन बढ़ जाएगा, बोर्ड में एग्जामिनेशन में जो परसेंटेज है उस पर इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो मैं मना करूंगा यार, मत लीजिए। फिजिकल में कुछ भी नहीं करना होता है, 70 मार्क्स का पेपर होता है, आप बोर्ड से पहले कुछ छोटा मोटा पढ़ के चले जाएंगे, पास हो जाएंगे। फिजिकल से भी इजी सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं, योगा या फिर म्यूजिक, या म्यूजिक, इनका 50 से 30 ऐसे मार्क्स का पेपर आता है, बहुत कम। तो ये चीज रहती है यार, योगा फिजिकल में भी आपको भगाएंगे, तो ये तो बेसिक चीजें रहती हैं कि कुछ ना कुछ चीजें होती रहती हैं। आ जाएगा इससे रुद्राक्षी, आ जाएगा। मैंने ना यहाँ पर है, ये यहाँ पर वेट कर लिया करेंगे, हमारा पूरा ऑफिस वगैरह है, तो स्ट्रक्चर है ना, तो इस तरफ तो आप हाँ इधर आके सीधा उनको बुला के, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे स्टाफ बैठता है, किसी को कोई समस्या नहीं। चलो, तो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करता हूँ वेल अकाउंट से, एनिमेशन बहुत खतरनाक लगा है, वो देखना। चलो, तो चलते हैं, क्लास 11th के अकाउंट्स की बुक तुम्हें बताता हूँ, सुनो। देखो, अगर मैं क्लास 11th को लेकर बातचीत करता हूँ, तो ये एक बुक है जिसको हम फॉलो करते हैं। पहले मिथ हटाओ, मिथ समझते हो क्या? बच्चों को पता ही नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम किस बुक को फॉलो करोगे? एनसीईआरटी, जैसे क्लास 9-10 में किया? नहीं मेरे भाई, 11 में एनसीईआरटी का कोई भी मूल्य नहीं है। आप कोई ना कोई ऑथर की बुक फॉलो करते हैं। अमूमन या तो टीचर अकाउंट्स में 3 बुक्स को फॉलो करता है, जो 11th में बच्चे अकाउंट्स उनके लिए बता रहा हूँ, या तो टीएस या डीके या चतुर्वेदी। अगर आप पढ़ते हैं लॉर्ड मावरा, खबर पढ़ते हैं, तो लॉर्ड मावरा में टीचर जिस बुक को फॉलो करता है वो कौन सी? चतुर्वेदी। कौन सी है? समझ गए? वेल, टीचर कई बार कुछ डीके को फॉलो करते हैं, या कई बार कुछ टीएस ग्रेवाल को फॉलो करते हैं। इस बार मतलब यार मैंने अपना खुद का सिस्टमेटिकली स्ट्रक्चर मटेरियल बनाया है, जिसमें कोई भी एक बुक ओरिएंटेड चीजें नहीं लेकर जाएंगे, कोई बुक नहीं खरीदनी अकाउंट्स में, मैं दूंगा मटेरियल जो भी कुछ होगा A to Z। खुद की मेरी शीट्स हैं, जिसमें लास्ट ईयर में जितने भी पेपर्स आए हुए थे सब थे, सबको एनालाइज किया, हर एक चीज को स्ट्रक्चर तरीके से क्रिएट किया। तो तुम्हें कोई बुक नहीं चाहिए, एप्लीकेशन का एक्सेस चाहिए बस तुम्हें, जो कि मैं तुम्हें दे दूंगा। तो ना तो अकाउंट्स में कोई बुक परचेज करनी है, ना बीएसटी में कोई बुक परचेज करनी है, ना इकोनॉमिक्स। और जब मैं बोल रहा हूँ तुम्हें पता है यार, तुम 9-10 पढ़ चुके हो, तुम्हें वाकई पता है, डेफिनेटली फॉर श्योर ऐसा ही होगा, कोई बुक नहीं खरीदनी है यार। और जो लास्ट टाइम क्लास 12 के बच्चे पढ़ के जा चुके हैं उनसे भी पूछ लेना कि क्या कोई बुक मंगाई थी? कोई नहीं मंगाई थी। तो बुक कोई खरीदनी है नहीं है, मेरे पास तो कोई खरीदनी। टीचर कहेगा चतुर्वेदी जाके सेकंड हैंड उठा के ले आना, भाई 750 रुपए की किताब आती है, इतनी मेरी 1 महीने की फीस हो जाती है भाई, फिर सामने आ जाओ। तो कोई किताब खरीदने की किसी भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो मुझे लगता है कि तुम ये चीज समझ चुके हो कि अकाउंट्स में इस साल हमारी एक बुक है, हम सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स पढ़ेंगे। किसकी? अभी सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है यार? आरो मैं अकेला व्यापार करता हूँ, फायदा नुकसान होगा पता लगाना है, तो उसे बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। अकाउंटिंग में ब्रांचेस होती है, क्या होती है? ये जो ब्रांचेस को बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं? तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे। कितने चैप्टर्स होंगे? तो मैं दिखाता हूँ यार तुम्हें चैप्टर्स, तुम एनिमेशन एंजॉय करो। चलो देख रहे हो, ये आपका क्या है? इंडेक्स। तो इसमें पर्टिकुलरली एक आपका ऑब्जेक्टिव होगा, एक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कल तुम्हें ज्यादा समझ नहीं आ रहा होगा, पहले थ्योरी बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? थ्योरी के बाद न्यूमेरिकल। इस पूरी किताब में क्या होता है? न्यूमेरिकल क्या होता है। लेकिन इनिशियली में थ्योरी से स्टार्ट करना पड़ेगा। यार तुम कभी डांस क्लास गए हो या कभी गिटार क्लास? नहीं। तो कभी भी जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, हर चीज की कलाकारी सीखने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स होती है, वो समझनी होती है। तुम्हें पता है कैपिटल क्या होता है? नहीं। तुम्हें पता है डेबिट क्या होता है? नहीं। तुम्हें पता है क्रेडिट क्या होता है? नहीं। वेल पता है ना, तो बताइएगा व्हाट इज डेबिट। गलत है, इसमें भी अकाउंट्स होते हैं, रियल अलग होते हैं, नॉमिनल अलग होते हैं, पर्सनल अलग होता है। तो वो सब चीजें हम किस में देखने वाले हैं? यहाँ पर। किस में देखने वाले हैं? यहाँ पर। क्लियर है? तो मुझे लगता है बेसिकली अकाउंट समझ चुके हैं आप। अकाउंट्स की एक बुक होगी, बुक आपको खरीदनी नहीं है, सारा मटेरियल मेरी तरफ से रहेगा। वेल अगर मैं अकाउंट्स को लेकर बातचीत करता हूँ, तो हम जिस ऑर्डर, एनसीईआरटी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती क्लास 11 में। एनसीईआरटी बहुत पीछे रह चुकी है, सिलेबस और करिकुलम उससे बहुत एडवांस आता है। तो अकाउंट्स में आपको कुछ नहीं परचेज करना, बेसिकली ये आपका क्या है? इंडेक्स। एक किताब सोल प्रोप्राइटरशिप की, कौन सी? अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बाकी चीज हम किस में गो थ्रू करेंगे? आपका अकाउंट्स।
वेल यार अर्णव ये बताओ, अमूमन बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरी स्पीड तेज है, तुम एडजस्ट हो रहे हो ना, सही है, क्योंकि आरफ को तो आदत है। और कई बार ऐसा होता है इनिशियल 2 से 3 दिन जब बहुत ज्यादा बच्चे हो जाते हैं तो मैं थोड़ा आर्टिफिशियली बिहेव करके स्पीड को स्लो करता हूँ, लेकिन फिर उन्हें अपने साथ कनेक्ट करके स्पीड वैसी कर देता हूँ। तो तुम्हें अजीब तो नहीं लग रहा? चलो, तो मुझे एक बात बताओ कि आप समझ चुके हैं, चलते हैं आगे, चलिए अगली चीज समझते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन मिल चुका है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ बीएसटी। यार लगभग अगर मैं बीएसटी को लेकर बातचीत करता हूँ तो अटेंटिवली सुनना। बीएसटी में भी इस बार कितने हो गए? एक। पहले बच्चे कहते हैं आप ये बताओ ना सर बीएसटी में पढ़ाओगे क्या? भैया बोल देता हूँ चलो। तो पहले तो बच्चे ही कहते हैं कि भैया आप बीएसटी में पढ़ाएंगे क्या? बहुत सिंपल तरीके से समझो, व्यापार करते हो वो नहीं पढ़ाऊंगा। बहुत ध्यान से सुनना क्या है। यार तुमने सुना होगा मैनेजमेंट के बारे में, एक्चुअली में वो चीज आप पढ़ते हैं क्लास 12th में। बीएसटी में ना तुम की टर्म्स समझते हो। की टर्म्स में क्या होता है? इंपॉर्टेंट है तो रिसीव कर लेना, इंपॉर्टेंट है। चलो तो रुक जाते हैं। देखो वेल अगर मैं बीएसटी की बातचीत करता हूँ तो बीएसटी में लगभग देखते चलना आप किन चीजों को गो थ्रू करते हैं। तुमने वो देखा है शार्क टैंक? तो शार्क टैंक में शार्क टैंक पे एंजल इन्वेस्टर क्या होता है, बूट स्ट्रैपिंग क्या होती है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, हुंडी क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है। तो मल्टीपल चीजें जिसको गो थ्रू करते हैं। वेल काफी इंटरेस्टिंग बुक है, तुम्हें मजा आएगा पढ़ने में। और एक्चुअली में अगर तुम लगते हो कि क्या तुम बिजनेस को समझोगे, बिजनेस को तो नहीं, बिजनेस की टर्म्स को समझोगे। हर एक चीज की कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं उनको समझेंगे। साइंस पढ़ते हो, H2O पता है किसको बोल रहा हूँ? वाटर। O2 पता है किसको बोल रहा हूँ? ऑक्सीजन। इसी तरीके से कॉमर्स तुम्हारे लिए बिल्कुल कंप्लीटली एक नई स्ट्रीम है। तो तुम यहाँ पर वर्ड्स को गो थ्रू करोगे, उन डिफिकल्ट या टिपिकल टर्म्स के किन चीज को क्लियर करोगे, मीनिंग किसको क्लियर करोगे। तो वो सब किसका काम है? आपका बीएसटी किसका काम है? तो समझ गए, बहुत इजी, बहुत आसान होगा, थियोरेटिकल ज्यादा होगा। बस एक चीज बदल जाएगी, आप कहोगे थ्योरी तो है, क्या कुछ अलग होगा? यार जब तुम 9th में थे ना, तुमने सोशल साइंस पढ़ी, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा दिया करता था, तुम पढ़ लिया करते थे, खुश थे। क्वेश्चन कैसा भी आए तुम कुछ ना कुछ लिख दिया करते थे। अब पेपर केस स्टडी के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? आपको कहानी दी जाएगी, क्या दी जाएगी, और कहानी देकर सवाल पूछा जाएगा। तो बस इसमें एक दिक्कत होती है कि पेपर अमूमन किस फॉर्म में देखने को मिलता है आपको? केस स्टडी। बस यहाँ पर तुम्हें दिक्कत हो सकती है, इसके अलावा तुम्हें ज्यादा ऐसी कुछ खतरनाक दिक्कत देखने को मिलने वाली नहीं है। तो वेल मुझे बताओ कि क्या तुम्हें ये चीज क्लियर है? चल सकता हूँ, हटा सकता हूँ बीएसटी। चलो अब बीएसटी के बाद बातचीत करते हैं इकोनॉमिक्स। तो फटाफट से तुम्हें एक बार इकोनॉमिक्स का करिकुलम बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। इकोनॉमिक्स है बवाल, मैक्सिमम बच्चा इसमें कंपार्ट लाता है, 11 में मैक्सिमम, और ये घंटा भी समझ नहीं आती ढंग से। इसमें अगर तुमने बेस नहीं बनाया ना, दिक्कत हो जाएगी। बहुत ध्यान से सुनना, जो चीज बता रहा हूँ ना, बहुत बहुत अटेंटिवली देखना। क्लास 11 में हो, इसके बाद जाओगे क्लास 12th। अगर तुम यहाँ एक्चुअली में मेरे से पढ़ने आए हो और मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम भी सीरियस हो, मैं भी सीरियस हूँ। क्लास 12th के बाद अगर जनरल आप जॉब करना चाहते हैं, फिर एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं, इस केस में आजकल सीयूटी आपको फॉर्म फिल करके देना पड़ता है। सीयूटी का एग्जामिनेशन फॉर्म होता है डीयू वगैरह यूनिवर्सिटीज के लिए। तो उस केस में क्या है, बच्चा कहता है क्या दिक्कत है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन ही तो है, 12th का जो सिलेबस आएगा। नहीं, क्लास 11 की क्या भी आती है, इकोनॉमिक्स की माइक्रो। तो ये किताब ऐसी है जो समझनी बहुत जरूरी है। ये तुम्हें बीकॉम में भी काम देगी, ये तुम्हें बीबी में भी काम देगी। इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तुम्हें पता होने चाहिए। अगर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं पता होंगे तो क्या हो जाएगी दिक्कत, क्या हो जाएगी? समझ गए? तो पहले अगर मैं इकोनॉमिक्स को लेकर बातचीत करता हूँ तब समझ गए। 2 किताब होंगी इस बार, कितनी? एक माइक्रो, एक क्या? मैं एकदम से नहीं बता सकता इकोनॉमिक्स, जब इस सब्जेक्ट की तरफ लेकर आऊंगा, जब तुम्हें इन डेप्थ जाकर इंट्रोड्यूस करूंगा केवल व्हाट इज इकोनॉमिक्स, केवल इकोनॉमिक्स में पढ़ते क्या है, इकोनॉमिक्स में किस टॉपिक या किन किन चीजों को हम क्या करते हैं, रिलेट क्या करते हैं। समझ गए? अब आपके स्कूल में कौन सी क्या बुक परचेज करनी है सब बता दूंगा, 2 मिनट रुकना। और एक होती है स्टेट्स, एक क्या होती है? ये बेसिक है यार, मीन मीडियन मोड पढ़े थे, उन्हीं को थोड़ा सा और एडवांस या वहीं तक लिमिट करते हैं। मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, इंडेक्स नंबर हो गया, कोरिलेशन हो गया, वो सब चीजें जो हम कंप्लीट करते हैं। लगभग 13 चैप्टर्स तो आपके किसमें हो जाते हैं, स्टैट्स में। और लगभग लगभग इसमें यूनिट्स होती हैं। क्या होती हैं? यूनिट के अंदर चैप्टर्स होते हैं। यूनिट के अंदर क्या होता है, अभी मैं तुम्हें बताऊंगा तो ज्यादा तुम रिलेट नहीं कर पाओगे, बस मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें पढ़ते चलना है, और ऑटोमेटिकली तुम्हें चीजें क्या होती जाएंगी, क्लियर क्या होती जाएंगी, क्लियर। चलो तो अब मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ और वेल तुम सुनना स्टार्ट करना। अब ये डे 1 है, तो मुझे लगता है मैंने आपको इतना क्लियर कर दिया, आप कॉमर्स स्ट्रीम को ऑप्ट आउट कर सकते हैं। आपके पास करिकुलर या जॉब के ऑप्शंस क्या है, आप बीकॉम कर लीजिए या बीबीए कर लीजिए जॉब के लिए। इसके आगे आप एमकॉम एमबीए कर सकते हैं। इन केस अगर आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स को ऑप्ट आउट करना है, सीएस सीएस सीएमए इनकी तरफ जा सकते हैं। टेक फील्ड के लिए आप किसकी तरफ जा सकते हैं, बीसीए। साथ ही मैंने आपको ये भी बता दिया कि कॉमर्स स्ट्रीम में कॉमर्स के साथ मैथ्स लेना कोई होशियारी का काम नहीं होगा।
वेल बेहतर रहेगा कि कॉमर्स को आप विदाउट मैथ्स ऑप्ट आउट करें तो ज्यादा क्या है, बेटर। कॉमर्स में मेनली कितने सब्जेक्ट हैं, 3, अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट होगा इंग्लिश, और एक साइड सब्जेक्ट, वो आपकी मर्जी है कि आप किसको चूज कर रहे हैं। क्लियर है? लगभग अकाउंट्स को लेकर अगर मैं बातचीत करता हूँ तो आप ये भी समझ गए कि अकाउंट्स के अंदर कितने चैप्टर्स होने वाले हैं। वेल वो करेंगे तो बताऊंगा। एक किताब है, बीएसटी में कितनी है, एक, इकोनॉमिक्स में कितनी है, एक, और अकाउंट्स में मैं, और बीएसटी में मैं, इकोनॉमिक्स में कोई भी किताब आपसे मंगवाने वाला। स्कूल में आपको अकाउंट्स की कौन सी बुक चाहिए, चतुर्वेदी। टीचर नहीं लाने को बोलता है, नहीं मत लेकर आएगा, सेकंड हैंड लेकर आएगा। बीएसटी की एनसीईआरटी, बीएसटी की साइड बुक में टीचर संदीप गर्ग बोल सकता है, क्या बोल सकता है, संदीप। इकोनॉमिक्स में टीचर आपको 2 किताबें कहेगा, माइक्रो की तो टीआर जेनवी की होगी, टीआर जेनवी के, और आपका जो पर्टिकुलरली स्टाइल्स होगी उसकी भी क्या होगी, टीआर जेनवी के। कई बार टीचर इसको संदीप गर्ग से रिप्लेस करता है, माइक्रो को किससे रिप्लेस करता है, संदीप गर्ग। क्लियर है? समझ गए? तुम जब भी इकोनॉमिक्स की किताब खोलोगे समझ तुम्हें कुछ आएगा नहीं, तो तुम्हें वहां पर जाकर ज्यादा उलझना नहीं है। तो वेल मुझे बताइएगा कि जो चीजें मैंने आपको बताई और समझाई है क्या क्लियर है, कोई चीज किसी प्रकार से कंफ्यूज तो नहीं करती। चलो अब अटेंटिवली मेरी बात को देखते सुनते समझते चलना। सबसे पहले चलते हैं, और अभी जो मैं टॉपिक तुम्हें बताने वाला हूँ और जो मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ वो क्या होगा, अकाउंट्स। क्या होगा? चलते चलें। चलो कोई सवाल किसी टॉपिक या किसी सब्जेक्ट को लेकर नहीं, तो सीधा फ्रेश टॉपिक से स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अकाउंट्स की तरफ। और अकाउंट्स के जो की टर्म्स है ना, वो की टर्म्स में तुम्हें एक्सप्लेन करते चलूंगा। चलो तो आ जाते हैं यार, हटाते हैं बीएसटी को, हटाते हैं आपका इसको, व्हाट्सएप पे आ जाते हैं। 2 मिनट रुक जाना है, मैंने स्लाइड्स बनाई हुई है तो स्लाइड्स के थ्रू लेकर जाएंगे। चलो तो अटेंटिवली देखते चलना यार। ठीक है, तो मुझे कनेक्ट करना है। चलो तो आ जाते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनते समझते चलना कि हम पर्टिकुलरली क्या, कैसे, किस तरीके से किन चीजों को लेकर जा रहे हैं। यार हर एक फील्ड के कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं टेक्निकल? पहले वो सिखाऊंगा। मैं अकाउंट्स पढ़ानी स्टार्ट कर दूं, मैं कहता हूँ कैपिटल, तुम्हें मतलब ही नहीं पता होगा। मैं बोलता हूँ क्रेडिटर, तुम्हें पता ही नहीं होगा। अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, कैपिटल क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, डेटर क्या होता है, बीआर क्या होता है, बीपी क्या होता है, मल्टीपल की टर्म्स होती है जो पता होनी चाहिए। तो मैं मल्टीपल क्या बताने वाला हूँ, की टर्म्स क्या बताने वाला हूँ। चलो तो स्टार्ट करते हैं। यार ये डेफिनेशन क्या काम आएगी, क्या रटनी है? नहीं रटनी नहीं है। एग्जाम में 3 डेफिनेशन आनी है, P1 में कौन सी आनी है मुझे पता है, एट द एंड में वो बताऊंगा, वो याद कर लेना। लेकिन मैं समझा पूरा ना हो तो आप समझेगा पूरा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में सबसे पहली चीज क्या होती है, कैपिटल। क्या होती है? समझो कैपिटल क्या है। यार बिजनेस स्टार्ट किया, क्या बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त पैसा लगाना पड़ेगा? बिना पैसे के तो व्यापार नहीं होगा। तो बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त जो पैसा लगाया वो क्या होता है, कैपिटल। क्या होता है? अब अंडर में एक सवाल बनता है, क्या जो पैसा इन्वेस्ट करता हूँ वही कैपिटल होता है कि और भी कुछ होता है? बहुत ध्यान से सुनो और समझो। अन्ना भाई ये कमरा देख रहे हो, इस कमरे में मान लो मेरे पास चेयर पहले से थी, चेयर रखी मैंने, बोर्ड लगाया मैंने, बोर्ड में नया खरीद के लेकर आया। तो बिजनेस में ना जो भी चीज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कैश की फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो, चाहे वो काइंड की फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो, वो सब कुछ क्या होता है, कैपिटल। क्या होता है? समझ गए? तो जो भी चीज आपने बिजनेस में इन्वेस्ट करी, जो भी चीज आपने बिजनेस में, उसे बोलते हैं जी कैपिटल, उसे क्या बोलते हैं। अब एक चीज ना बहुत ध्यान से सुनना, आप कहोगे कहना क्या चाह रहे हो, मैं कहूंगा ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आप व्यापार स्टार्ट करते हैं तो व्यापार को स्टार्ट करते वक्त व्यापार में आप कुछ चीजें लगा देते हैं, और व्यापार को स्टार्ट करते वक्त जो चीजें आप व्यापार में लगा देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। क्या बोलते हैं? तो समझ गए कैपिटल क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, अमाउंट इन्वेस्टेड इन द, आइदर इन कैश और इन काइंड, आइदर इन कैश और इन, जो चीज मैंने बिजनेस में लगाई, चाहे जिसमें मोटे मोटे नोट है, चाहे पैसे के नोट हो, चाहे कोई चीज हो, तो जो भी चीज आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। क्या बोलते हैं? यार मुझे एक बात बताओ, वेल एक चीज के एक से ज्यादा नाम हो सकते हैं। अरब आपको घर में कुछ बोलते हैं कि अरब भी कहा जाता है, अर्नब, अर्नब सॉरी, अर्नब आपको घर में अर्नब भी कहा जाता है कि और कुछ भी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मुन्नू। अरे यार चलो सामने आ जाओ। तो इसी तरीके से कैपिटल के भी कई सारे नाम है। कैपिटल को आप क्या भी बोलते हैं, ऑनर सिक्योरिटी क्या ही बोलते हैं, और कैपिटल को आप पर्टिकुलरली क्या भी बोलते हैं, नेटवर्थ क्या ही बोलते हैं। तो अगर मैं पूछता हूँ कि कैपिटल को क्या क्या कहा जाता है तो बता दोगे? कैपिटल को आप ऑनर सिक्योरिटी भी बोलते हैं और कैपिटल को आप क्या भी बोलते हैं, नेटवर्थ क्या ही बोलते हैं। क्लियर है कैपिटल? समझ गया ना? अब ये फॉर्मुलाज वगैरह तो मैं बाद में बताऊंगा, बस सुनते चलना। कैपिटल के बाद अगली चीज होती है प्रोप्राइटर। क्या होती है? यार मुझे एक बात बताओ, अरब आपका अपना व्यापार है, मालिक कौन है? आप हो, मतलब पिताजी हैं। तो भाई जो भी बिजनेस का मालिक है, जिस भी इंसान ने बिजनेस में पैसा लगाया उसको क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर। क्या बोलते हैं? समझ गए? तो वो इंसान जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया, वो इंसान जिसने बिजनेस में पैसा लगाया उसको क्या कहा जाता है, प्रोप्राइटर। क्या कहा जाता है? समझ गए ना? वो इंसान जिसने बिजनेस में पैसा लगाया उसको क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर। क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर एक तरीके से क्या होता है, मालिक। क्या होता है?
यार खुदा ना खास्ता कल आपका एक बच्चा हो गया, अरे भाई अभी आप अनमेरिड है, चलो इन फ्यूचर आपकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, क्या उनके खर्चे होंगे? क्या बिजनेस से पैसा निकालना पड़ेगा? तो वो क्या होती है? ड्राइंग्स। वो क्या होती है? तो जब जो पैसा आपने बिजनेस में लगाया था, जब वो पैसा आप बिजनेस से निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं? समझिए ड्राइंग्स क्या होती है। इतने खुश क्यों हो रहे हो? सामने आ जाओ, हुआ थोड़ी है। चौथी चीज होती है लाइबिलिटी। चौथी चीज क्या होती है? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। लाइबिलिटी बोलते हो उधार। लाइबिलिटी क्या बोलते हैं? यार मुझे एक बात बताओ यार, मैं तुमसे पूछता हूँ यार, क्या तुमने कभी व्यापार करते हो, उधार सामान खरीदते हो, उधार चुकाना होता है, बोझ होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं? वो पैसा जो मुझे किसी को देना है, जो मेरे ऊपर बकाया है, क्या है? उसे क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं? तो जो पैसा मुझे देना है, मुझ पर बकाया है, उसको क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं? भाई दो प्रकार की होती है यार। कितने प्रकार की होती है? एक नॉन करंट, एक करंट। एक नॉन करंट, एक, सुनो ध्यान से, अगर पैसा मुझे 1 साल के अंदर देना है तो वो तो है करंट लाइबिलिटी। अगर पैसा मुझे 1 साल के अंदर देना है वो तो क्या है? अगर पैसा मुझे रीपे तो करना है लेकिन 1 साल से ज्यादा में करना है तो वो क्या है? नॉन करंट। क्या है? समझ गए क्या होता है लाइबिलिटी? क्या होता है? उधारी। क्या होता है? अगर पैसा मुझे विद इन 1 ईयर देना है, 1 साल से ज्यादा में देना है, नॉन करंट। अब ये बैंक लोन और क्रेडिटर्स क्या बताऊंगा, 2 मिनट रुकना, इतना मत वो होना। अब समझते हैं एसेट्स क्या है। पहले मुझे एक बात बताइए ना, आपके घर में टीवी है, टीवी, आपके घर में फोन है, फोन, आरब भाई आपके घर में गाड़ी है, आरब भाई मुझे बताइएगा आप एक्टिवा से आए हैं, बहुत ध्यान से सुनना, जिस पर भी मेरा हक है, जिस पर भी, और जिसको फ्यूचर में बेच के मुझे क्या मिल सकता है? पैसा। क्या मिल सकता है? उसे क्या बोलते हैं? एसेट। क्या बोलते हैं? एसेट। समझ गए? तो जिस भी चीज को बेचकर मुझे पैसा मिल सकता है वो एसेट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझो, और ये चेयर्स, इन पर ऑनरशिप राइट मेरा है। क्या फ्यूचर में ये चीज मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट, आर्थिक रूप से फायदा देंगी? देंगी। उस चीज को क्या बोलते हैं? एसेट। क्या बोलते हैं? बच्चा कहता है एसेट, तुम समझ गए क्या है? मतलब जो आपका बैंक बैलेंस है वो आपकी एसेट है, जो आपकी जेब में कैश पड़ा है वो आपकी, जो आपकी जेब में फोन पड़ा है वो आपका एसेट है, जो सामने टीवी लग रहा है मेरी एसेट है, जो सामने कैमरा है वो मेरी एसेट है। अगर मैं इनको बेच दूं तो क्या पैसा आएगा? क्या इन पर ऑनरशिप राइट मेरा है? तो इसको बोलते हैं एसेट। क्या बोलते हैं? तो कोई भी चीज जो आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगी और जिस पर पूरी तरीके से आपका अधिकार या आपका हक है, उसको क्या कहा जाता है? एसेट। उसको क्या कहा जाता है? समझ गया एसेट क्या होता है? तो मैं पूछता हूँ वेल व्हाट इज या व्हाट आर एसेट्स? तो एसेट्स प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है? जो एक एंटिटी या फिर एंटरप्राइज के पास होती है, ये इकोनॉमिक रिसोर्स होता है बिजनेस का, इन्हीं से पैसा बनता है। अगर ये नहीं होगा तो मैं क्या पैसा कमाऊंगा? अरे भाई आपकी दुकान ही नहीं होगी तो क्या आप खाक पैसा कमाएंगे? अरे भाई आप जिन सामान को बेचते हैं वो सामान ही नहीं होगा तो क्या आप पैसा कमाएंगे? नहीं। तो बिजनेस में जो भी चीज आपको पैसा कमा कर देती है फिर फ्यूचर में आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देती है, उसको क्या कहा जाता है? एसेट। क्या कहा जाता है? भाई दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? एक करंट, एक नॉन करंट। एक करंट एसेट्स, एक, समझो करंट एसेट्स क्या है? जिसको विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ, विद इन। यार एग्जांपल के तौर पर मुझे एक बात बताओ, रहा भाई आप किस चीज में डील करते हैं? किस किचन वेयर आइटम्स में आप डील करते हैं? वेल आपके पास इंडक्शन भी होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस नहीं है। जैसे किचन वेयर में क्या हो जाता है एक्जेक्टली यार? मैं फ्यूचर में परिवार बसाऊंगा ना क्या? अच्छा अच्छा, मतलब जैसे तवा हो गया, कढ़ाई हो गई, ये सब चीजें मिल जाती हैं, वो मिल जाता है। चलो सामने आ जाते हैं। तो अगर मैं बातचीत करता हूँ तो यार, अरे भाई इन सब चीजों का आप काम करते हैं ना, तो इन्हें क्या आप बेचकर पैसा कमाएंगे? तो जिस भी चीज को विद इन कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, जिस भी चीज को विद इन। अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। अकाउंट्स में गुड्स एक अलग टर्म होती है, अकाउंट्स में गुड्स एक। मुझे एक बात बताओ यार, अरब मैं तुमसे पूछता हूँ अर्नब, क्या ये गुड्स है? गुड है ऑब्वियस। क्या ये गुड है? ऑब्वियस। क्या ये गुड है? ऑब्वियस। अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता, अकाउंट्स में टेक्निकल। अच्छा, इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली, है ना? लेकिन जब मैं अकाउंट्स में कैपिटल की बातचीत करता हूँ तो क्या है? जो पैसा आपने किस में इन्वेस्ट किया? बिजनेस में। तो कैपिटल का अपने एक अलग मतलब है, सेम चीज यहाँ है। जब मैं बातचीत करता हूँ किसकी? गुड्स। अकाउंट्स में ना गुड्स पता है क्या होता है? सुनो सुनो सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। द थिंग्स इन विच वी डील इज नोन एज गुड्स। अकाउंट्स में जिन चीजों में हम डील करते हैं उनको क्या बोलते हैं? गुड्स। क्या बोलते हैं? मैं फिर बोल रहा हूँ, द थिंग्स इन विच वी डील, द थिंग्स इन विच वी, तो जिन चीजों में हम डील करते हैं उनको क्या कहा जाता है? गुड्स। क्या कहा जाता है? समझ गए? अगर मेरा कपड़ों का व्यापार है तो कपड़ों का व्यापार है तो मेरे लिए गुड्स क्या है? कपड़े। अगर मेरा टीवी फ्रिज का व्यापार है तो मेरे लिए, समझ गए? तो अकाउंट्स में द थिंग्स इन विच वी डील इज नोन एज गुड्स। अकाउंट्स में द थिंग्स इन विच वी डील इज नोन एज, समझ गए? तो गुड्स क्या होती है? करंट एसेट। गुड्स क्या होती है? लैंड हो गया, मशीनरी हो गया, ये सब क्या होती है? नॉन करंट एसेट्स। तो समझ गए नॉन करंट एसेट्स में क्या होता है? लैंड हो गया, मशीनरी हो गया। करंट एसेट्स में समझ गए क्या है? जिस भी चीज को आप विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि गुड्स, जैसे कि गुड्स। क्लियर चले?
भाई फिक्टिशियस एसेट बताऊंगा लास्ट में, इसको रोक दो। एक होता है टेंजिबल एसेट, एक होता है इंटेंजिबल, एक होता है टेंजिबल, एक होता है इंटेंजिबल। यार जिन भी चीज को तुम छू सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, वो है टेंजिबल। वो क्या है? चेयर दिखती है, छू सकते हो, टच कर सकते हो। चेयर, टीवी, फ्रिज, इन सभी एसेट्स को तुम देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, टच भी कर सकते हो, उनको क्या कहा जाता है? टेंजिबल। क्या कहा जाता है? लेकिन जिन एसेट्स को तुम सिर्फ फील कर सकते हो, क्या कर सकते हो? जिनको छू या टच, उसको बोलते हैं इंटेंजिबल। उसको क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, सुनो। यार मुझे एक बात बताओ, क्या सरदार हलवाई का नाम चलता है? क्या वो दिखता है? नहीं। तो वो कैसी एसेट्स है? इंटेंजिबल। समझ गए? गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया। यार मान लो कि कल को मैं अपना लोगो डिजाइन करता हूँ और उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, तो वो क्या होता है? कॉपीराइट। वो क्या होता है? तो वो भी कैसी एसेट है? इंटेंजिबल। समझ गए? पेटेंट, पेटेंट क्या होता है? मैं कोई नया टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन करता हूँ, कोई नया टेक्नोलॉजिकल क्या करता हूँ, तो अगर मैंने कोई नया टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन किया तो वो भी कैसी एसेट है? इंटेंजिबल। कैसी एसेट है? तो समझ गए टेंजिबल एसेट्स क्या होता है? समझ गए इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है? जिन एसेट्स को तुम देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, टेंजिबल। जिन एसेट्स को सिर्फ तुम फील कर सकते हो, देख या टच नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल। ट्रेडमार्क समझ गए, सिंबल हो गया कोई, या आपका गुडविल हो गया, या पेटेंट हो गया। यार ये ट्रेडमार्क नहीं है, वेल ये तो मतलब ऐसे लोगों को बना दिया, लेकिन हाँ कर सकते हैं। तो टेंजिबल एसेट में जैसे तुम पीछे देख पा रहे हो, घर हो गया, ट्रैक्टर्स हो गए, सब कैसे एसेट्स हैं? टेंजिबल। इनटेंजिबल एसेट्स में मतलब पेटेंट, तुमने कोई नया टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन किया, या कोई सिंबल हो गया, तो वो सब चीजें किस में आ जाती है आपकी? पर्टिकुलरली इंटेंजिबल में। अब यार ये दो वर्ड्स बहुत ध्यान से देखना। एक होता है क्रेडिटर, एक होता है डेटर। एक होता है क्रेडिटर, एक होता है डेटर। अभी इसे डेप्टर नहीं डेटर बोलो। क्या होता है? डेटर। क्या होता है? बी साइलेंट होता है, बी क्या होता है? डेटर। डेप्टर नहीं डेटर। और ये क्या होता है? क्रेडिटर। क्या होता है? पता था अभी आपको पहले। अब अगर पता चलने वाला है तो वाकई में मजा आएगा, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बहुत ध्यान से सुनना। सुनो, तो समझते हैं कि यार क्रेडिटर क्या होता है, और फिर समझते हैं कि डेटर क्या होता है। तो अटेंटिवली सुनते चलना, बहुत अटेंटिवली देखना कि क्रेडिटर किसको कहा जाता है और डेटर किसको कहा जाता है। समझो, बहुत ध्यान से देखना। यार आरब, कभी आपने किसी को पैसे दिए? क्या उसने आपको पैसे आपके समय पे लौटाए? नहीं। उसके बीच बीच भागना पड़ता है, भाई पैसा दे दे, भाई पैसा दे दे, भाई पैसा दे दे। बस सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। भाई ये आरब वो, ये मान लीजिए गन्ना भाई आप हैं, ये गन्ना भाई आप हैं, और आपने किसी का पैसा लिया, आपने किसी का, और वो कह रहा है भाई पैसा दे दे, वो कह रहा है भाई पैसा दे दे, वो कह रहा है भाई मेरा पैसा दे दे। तो वो इंसान आपके लिए क्या हुआ? क्रेडिटर। क्या हुआ? समझो, मैं हूं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत 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 ध्यान से। पहले मुझे बताओ गुड्स क्या होता है? द थिंग्स इन विच वी डील इज नोन एज गुड्स। जिन वस्तुओं में हम डील करते हैं उनको क्या बोलते हैं? समझ गए? जिन वस्तुओं में हम डील करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? भाई मेरा चेयर बेचने का काम है, मैंने, भाई बेचूंगा तो तब जब खरीदूंगा, बिना खरीदे कैसे बेच दूंगा? बनाता तो मैं हूं नहीं। तो मैंने अन्ना भाई आपसे चेयरें खरीद ली, उधार में। किसमें? कैश में नहीं, उधार में। तो अन्ना भाई चेयर किसने ली? मैंने। तो मुझे आपका पैसा देना है कि मुझे आपसे पैसा लेना है? मेरे पॉइंट ऑफ से लेना है मुझे। कैसी बात कर रहे हो यार? हाँ देना, सही है, गुस्सा मत करो। चलो, तो मुझे एक बात बताओ भाई, अगर मैंने तुमसे चेयर खरीद ली तो मुझे तुम्हारा पैसा देना है, तो उस केस में तुम क्या हुआ मेरे लिए? क्रेडिटर। क्या हुआ? तो क्रेडिटर तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंसान होता है जिसका पैसा तुम्हें देना है, देना है। उलझो मत, चलो। अरे नहीं, तो अबे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना क्या सिस्टम है। अटेंटिवली देखना, बहुत अटेंटिवली। भाई ये इंसान है, भाई जो इंसान है क्या है? राम। ये क्या है? राम। एक इंसान और है, और ये कौन है आपका? मोहन। ये कौन है आपका? मोहन। क्लियर है? अब भाई एक इंसान और रखते हैं बीच में, ये कौन है? श्याम। ये कौन है? श्याम। भाई श्याम ने सामान खरीदा, श्याम ने सामान, तो खरीदने को बोलते हैं परचेज। खरीदने को क्या बोलते हैं? परचेज। खरीदेगा तो बेचेगा, काम करता है। तो जो चीज बेच रहा है वो क्या है? सेल्स। वो क्या है? इनकी गुड्डू की शक्लें बना देते हैं, अच्छे लग रहे। चलो, तो भाई जिन चीजों में डील करते हैं वो गुड्स है। हमें श्याम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? श्याम ने सामान खरीदा राम से और बेच किसको रहा है? मोहन को। कैश में नहीं खरीदता, उधार में खरीदता, उधार में बेचता है, उधार में खरीदता, उधार में। उधार को बोलते हैं अकाउंट्स में क्रेडिट। उधार को अकाउंट्स में बोलते हैं क्रेडिट। चलो, तो भाई ने करी क्रेडिट परचेज, तो भाई ने क्या करी? क्रेडिट। तो भाई क्या करेगा? क्रेडिट सेल्स। समझ लो, उधार में बेचता, उधार में खरीदता है। अब मुझे बताओ, श्याम ने सामान लिया तो श्याम पैसा देगा कि लेगा? देगा, ऑब्वियस बात है। अभी मैं तुम्हारी दुकान से कुछ आके लेता हूँ तो पैसा तुमसे,
अगर मैं तुम्हारी दुकान में कुछ खरीद रहा हूँ तो पैसा दूंगा, लूंगा दूंगा, थोड़े बच्चे ऐसा बोल देते हैं। तो श्याम ने सामान खरीदा किससे? राम से। श्याम ने सामान खरीदा किससे? तो श्याम पैसा देगा, श्याम पैसा, तो श्याम, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, श्याम यहाँ पैसा देने वाला है जी, श्याम यहाँ पैसा, तो श्याम पैसा देने वाला है, तो श्याम पैसा देने वाला है। अब और अटेंटिवली समझो, श्याम पैसा देगा तो श्याम के ऊपर बोझ है ना, अरे भाई पैसा देना है, अरे भाई पैसा देना है। तो जिस इंसान को आपको पैसा देना होता है, आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरे का नजरिया नहीं, अपना अपना नजरिया, तो मुझे जिसका पैसा देना है, मुझे जिसका पैसा, तो मेरे लिए वो क्रेडिटर होता है। क्या होता है? तो यार श्याम को किसका पैसा देना है? तो श्याम के लिए राम क्या है? बस, अरे ये दिल जीत गया। हाँ, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ समझ गए, समझ गए, बताऊंगा 2 मिनट रुक जाओ। तो जिसका मुझे पैसा देना है, जिसका मुझे पैसा, वो है क्रेडिटर, वो क्या है? समझ गए। तो मुझे जिसका पैसा वो क्या है? समझ गए जी, मुझे जिसका पैसा देना है वो क्या है? अब ध्यान से देखना, व्यापार करता हूं, लेन देन चलता है, चलेगा जी, व्यापार है, पैसा देना था तो बोझ था जी, अरे अरे देना है, तो क्या है? क्रेडिटर। क्या है? बोझ को बोलते हैं लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? लायबिलिटी मतलब उधार, लायबिलिटी मतलब, तो भैया ये क्रेडिटर मेरा बोझ है, क्या है? तो क्रेडिटर क्या होता है? अबे लायबिलिटी। क्रेडिटर क्या होता है? समझ गए, क्रेडिटर क्या होता है? अब भाई दूसरी तरीके से समझो, श्याम भाई है, श्याम भाई ने किसको सामान बेच दिया? मोहन से पैसा लूंगा, मैंने कहा पैसा दे भाई मेरा। अब मोहन से पैसा, मोहन से पैसा, तो मोहन से पैसा लेना है, तो मोहन से पैसा लेना है। तो बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से भाई, मोहन से पैसा लेना है, मोहन से पैसा, ये मेरे लिए डेटर क्या है? जिससे मुझे पैसा मिलता है, जिससे मुझे पैसा लेना है, उसे बोलते हैं डेटर। क्या बोलते हैं? तो अब आ रहा आपका सवाल था कि आपको मुझे फीस देनी है, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे आप पे बोझ है, बोझ है आप पे, तो क्रेडिटर क्या है? मुझे किससे पैसा मिलेगा? तो मेरे लिए क्या है वो? डेटर, डेटर, डेप्टर नहीं डेटर। तो समझ गए, तो मोहन को पैसा मिलेगा, सॉरी मोहन पैसा देगा, मोहन पैसा किसको देगा जी? श्याम को। मोहन पैसा किसको देगा जी? क्यों देगा जी? सामान लिया था, क्यों देगा जी? सामान लिया था, सामान मतलब गुड, सामान मतलब, तो मोहन यहाँ पर आपका क्या हो गया? डेटर। क्या हो गया? तो मना मत करना, अरे क्या बता रहे हो, समझ गए? जिसका पैसा देना है क्रेडिटर, जिससे पैसा लेना है डेटर, जिसका पैसा देना है क्रेडिटर, जिससे पैसा लेना है डेटर। डेटर क्या? डेटर, डेटर, हाँ, डेटर क्या होता है? एसेट। डेटर क्या होता है? एसेट। डेटर क्या होता है? एसेट। क्रेडिटर क्या होता है? लाइबिलिटी। क्रेडिटर क्या होता है? डेटर क्या होता है? एसेट। समझ गए? रट लेना, रट लेना, रट लेना, एग्जाम में लिख के दे रहा हूँ, 1 मार्क्स में सवाल बनेगा। इंग्लिश में रटाऊं, इंग्लिश में रटाऊं, हिंदी में तो रट लिया। पैसा देना है तो क्रेडिटर, पैसा लेना है तो डेट, अबे डेटर, डेटर, डेटर क्या होता है? एसेट। डेटर क्या होता है? क्रेडिटर क्या होता है? समझ गए? सुनो ध्यान से, सुनो सुनो बहुत ध्यान से सुनो, देखो, a person to whom I owes money, देख रहे हो कितना शार्ट टीचर हो यार, टीचर बनाऊं, बच्चे नहीं आते हो तो लगवा दे, चलो करूंगा कम बैक। A person to whom I owes money, a person to whom I owes money, कर लेता हूं बेटा, चलो। A person to whom I owes money मतलब एक पर्सन जिसका मुझे पैसा देना है, वो क्या है? क्रेडिटर और लायबिलिटी। A person who owes money, a person who owes, वो क्या है? डेटर। और डेफिनेशन रखता हूँ ना यहाँ, क्या फालतू की बात कर रहा हूँ तुम्हें, चलो देखो ध्यान से, ये आप हो जी पैसा लेके भाग रहे हो, याद रखना भैया ने ऐसा कुछ बताया था, पैसा लेके इंसान भाग रहा था, आप हो जी पैसा लेके, तो जब किसी का देना है तो वो क्या है? अब आप भाग रहे हो, उनने कहा ला मेरा पैसा, उनने कहा ला मेरा पैसा, तो वो क्या है? डेटर। वो क्या है? डेटर। क्रेडिटर क्या है? लायबिलिटी क्या है? डेटर क्या है? अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, अरे भाई मैंने बताया था क्रेडिटर 2 तरीके के होते हैं, नॉन करंट और करंट। नॉन करंट और लायबिलिटी 2 तरीके की होती है, करंट और, तुम्हें क्या लगता है क्रेडिटर करंट लायबिलिटी होती है कि नॉन करंट? करंट लायबिलिटी होती है, अभी 1 साल के अंदर पैसा निकलाओगे। और डेटर्स में भी
एक साल के अंदर मुझे पैसा निकलवाना, क्रेडिटर को मतलब एक साल के अंदर पैसा देना पड़ेगा, डेटर से अपना एक साल के अंदर पैसा, तो डेटर भी करंट एसेट होता है और क्रेडिटर भी क्या होती है, याद रहेगा। चलो तो ध्यान से सुनते हैं, बहुत बहुत ध्यान से सुनते हैं। एक बार तुम डेफिनेशन देखो, एक बार बहुत ध्यान से डेफिनेशन देखो, कोई चीज कंफ्यूज करे मुझे बताओ, अटेंटिवली डेफिनेशन देखते चलना, अटेंटिवली डेफिनेशन देखते चलना यार। टाइम का इस तरीके से रखूंगा मैं, एग्जैक्टली बताऊं दोपहर का करते हैं, तो फिर एक काम करते हैं, मैं अपने बैच एडजस्ट कर सकता हूँ 2 से 3, 3 से 4, 5:50 पे रखना भी नहीं है। अगर मैं 3 से 4 रख दूं, है ना, 3 से 4 नहीं, सॉरी 4 से 4:50, मतलब 4 से 4:50 में भी ऐसे रखूंगा, बता रहा हूँ क्या है। 12th का बैच 2 बजे का करूंगा, 2 से 2:50 और 3 से 3:50, और एग्जैक्टली हम 3:55 पे स्टार्ट करेंगे और 4:55 पे क्या करेंगे, ऑफ। समझ गए, क्लियर है। परसों से करूंगा, एक दिन का टाइम दे दो, सबको बता दूंगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, फिर बस वो टाइम रखेंगे। चलो तो ध्यान से देखते चलते हैं। जब अब एक मिनट डेफिनेशन देख लो, एक दिन की और छुट्टी ले लेना। क्रेडिटर एक पर्सन होता है जिसका पैसा मुझे देना है, जिसका पैसा मुझे, क्योंकि मैंने उसको उधार में क्या लिया है, तो गुड्स या सर्विसेज। डेटर्स वो इंसान होता है जिसका पैसा मुझे, अबे नहीं, जिससे मुझे लेना है, हाँ जिससे मुझे लेना है, क्योंकि मैंने इसको उधार में क्या दिया, गुड्स या, उधार को क्या बोलते हैं, क्रेडिट, क्या बोलते हैं। चलो अब यार बहुत ध्यान से देखना, ट्रेड पेबल ट्रेड रिसीवेबल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले बीपीबीआर समझेंगे, पहले क्या समझेंगे, बीपी, फिर बहुत ध्यान से देखना, बहुत काम की चीज लगानी है। सब तस्वीर देख रहे हो, चलेगा, वो क्या एक वो था हू लगा, वो चलो ध्यान से देखते हैं। तो ये वो है शेख आपके, हाँ तो वही तो कह रहा हूँ यार, यहाँ तो, अरे तो नीचे है ना, नीचे वाले को कह रहा हूँ यार। चलो सुनो भाई, मुझे एक बात बताओ यार, मुझे कल को पैसा देना था आरफ को, अरे ने कहा मुझे यकीन नहीं जी आप दोगे कि नहीं, लिखित रूप में दो, किस पे दो। अच्छा ओरली अगर होता है कैसा होता है, तो उसे कुछ और बोलते हैं, लिखित कुछ और बोलते हैं। सुनो, पैसा किससे देना है, मुझे, किसको, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आरफ क्या है, क्रेडिटर, क्या है। आरफ ने कहा मुझे यकीन नहीं, लिख के दो, मुझे यकीन नहीं, लिख के, मैं लिख के दे रहा हूँ, मुझे आरफ को पैसा देना है, इसे बोलते हैं बिल्स पेबल, क्या बोलते हैं। अगर ओरली था एग्रीमेंट तो क्रेडिटर्स, ओरली था तो एग्रीमेंट, अगर लिखित रूप में है तो बिल्स पेबल, क्या समझ गए। ओरली था एग्रीमेंट, कैसा था, तो वो था क्या, क्रेडिटर्स, वो क्या था। अब लिखित रूप में हो गया जी, कैसे हो गया, उसे बोलते हैं बिल्स पेबल, क्या बोलते हैं, समझ गए। तो अगर एग्रीमेंट है ओरल पैसे देने का तो क्रेडिटर्स, अगर पैसा देना है लिखित रूप में, किस रूप में, उसे क्या बोलते हैं, बिल्स पेबल, क्या बोलते हैं, बिल्स पेबल, बोलो बिल्स पेबल, बोलो पेबल, समझ गए। चलो सुनो, बिल्स रिसीवेबल क्या होता है। मुझे एक बात बताओ, मुझे पैसा देना था, आरफ को पैसा मिलना था, तो आरफ को तो मिलना है, तो आरफ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या हूँ, डेटर, क्या हूँ, आरफ को मिलेगा, आरफ ने लिखित रूप में ले लिया, मिलेगा लिखित रूप में, तो बिल्स रिसीवेबल, बिल्स, समझ गए। पैसा देना है मुझे, लिखित रूप में है तो बिल्स पेबल, ओरली रूप में है तो क्रेडिटर्स, आरफ को पैसा मिलेगा, ओरली है तो डेटर्स, लिखित रूप में है तो बिल्स रिसीवेबल, समझ गए, लिखित रूप में है तो बिल्स रिसीवेबल। अब बहुत ध्यान से देखना, ट्रेड पेबल्स क्या होता है और ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, डेफिनेशन मत रटना, आएगी नहीं, डेफिनेशन मत रटना, आएगी भाई। बिल्स पेबल प्लस क्रेडिटर्स, टोटल मुझे कितना पैसा देना है, टोटल मुझे कितना पैसा, चाहे वो लिखित रूप में हो चाहे वो लिखित रूप में नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं, ट्रेड पेबल, क्या बोलते हैं। मुझे टोटल कितना पैसा मिलेगा, टोटल कितना पैसा, चाहे वो ओरली हो चाहे वो लिखित रूप में, उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल, उसे क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। चलो मैं एकदम से बहुत स्पीडली चल रहा हूँ, चलो बताओ। अभी हमने अकाउंट्स को स्टार्ट किया, इन 1 घंटे में हम तीनों सब्जेक्ट को लेकर जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री। जब मैं अकाउंट्स आपको करा रहा था, तो अकाउंट्स में सबसे पहली चीज मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस क्लियर की, क्या क्लियर की, कुछ डेफिनेशंस में सबसे पहली चीज क्या थी, कैपिटल, क्या थी, जो पैसा आपने बिजनेस में निवेश किया उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। जो मालिक है जिसने रिस्क लिया उसे क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर। कल को घर में बाल बच्चे होंगे, पैसा बिजनेस से निकालना पड़ेगा, ड्राइंग्स, ठीक। बिजनेस में पैसा उधार, धंधा बड़ा करना है, धंधा, पैसा तो चाहिए, अपना जेब में इतना पैसा नहीं, अपनी जेब में इतना पैसा, तो उधार उठाओ, क्या उठाओ जी, उधार 2 तरीके से, अगर 1 साल के अंदर चुका दूंगा तो करंट, 1 साल से ज्यादा का टाइम लगेगा तो, चलो जी समझ गए। जिस भी चीज को बेचकर फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, जिस भी चीज को बेचकर फ्यूचर में, उसे बोलते हैं जी एसेट, क्या बोलते हैं। 2 तरीके की होती है, नॉन करंट और
जिस भी चीज को मैं विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ, जिस चीज को कैश में कन्वर्ट करने में सबसे ज्यादा, अभी फिक्टिशियस तो मैं बताया नहीं, फिक्टिशियस तो मैं बताऊंगा समय आने पे। 2 तरीके की एसेट होती है, टेंजिबल और इंटेंजिबल, टेंजिबल और इंटेंजिबल एक ही बात है जी, ठीक है। जिस एसेट को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं टेंजिबल, जिसको फील नहीं कर सकते इंटेंजिबल या नॉन टेंजिबल। एक चीज और समझो, द थिंग्स इन विच वी डील इज नोन एज गुड्स, द थिंग्स इन विच वी डील इज नोन एज, पैसा देना है, पैसा लेके भागो, पैसा देना है, पैसा लेके भागो, पैसा देना है, तो वो क्या है, क्रेडिटर्स। क्या है, पैसा मिलेगा जी, पैसा मिलेगा जी, तो वो क्या है, डेटर्स। वो क्या है, समझ गए, पैसा लेके भागा हूं, देना है क्रेडिटर्स, पैसा मिलेगा जी, पैसा मिलेगा जी, वो क्या है, डेटर्स। वो क्या है, समझ गए जी। डेटर्स क्या होता है, एसेट क्या होता है, एसेट क्या होता है, फ्यूचर में क्या देने वाले हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट। क्या देने वाले, इकोनॉमिक बेनिफिट। चलो 2 तरीके के एसेट्स होते, करंट और, जिनको विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर लूंगा करंट, जिनको कैश में कन्वर्ट करने में 1 साल से ज्यादा लगेगा नॉन करंट। चल दे, पैसा देना है जी, लिखित रूप में तो बिल्स पेबल, ओरली रूप में टोटल कितना पैसा देना है जी, बताओ जी, कितना सिंपल है जी, चले चलो, पैसा मिलेगा जी, पैसा मिलेगा जी, पैसा मिलेगा जी, मिलेगा लिखित रूप में, मिलेगा जी लिखित रूप में तो बिल्स रिसीवेबल, ओरली मिलेगा डेटर्स, दोनों को प्लस कर दो भाई। ये एसेट होता है, क्या होता है, क्या होता है अरब, ये क्या होता है अरब, लायबिलिटी। क्या होता है, चले चलो जी। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट और बताऊंगा, बहुत बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। अब 1 मिनट आते हैं, बहुत ध्यान से देखते चलना, 1-2 चीजें लेके जाएंगे। राघव सैनी, कनिका, अरे कौन से बच्चे आप डाउनलोड कर रहे हैं, चलो सामने आते हैं। रिसिप्ट क्या होती है, रसीद क्या होती है, कभी स्कूल की फीस दी तो ऐसे रिसिप्ट मिली होगी, रसीद ऐसे नहीं मिलती, तो दूसरी देते हैं। डोमिनोज में पिज्जा खाया, हंग्रीज में पिज्जा खाया, वहां तो मिलती है ना, बस बस बस, बस। तो यही होती है रिसिप्ट। क्या होती है, अब सुनो ध्यान से, रिसिप्ट क्या चीज है हमारे केस में, अरे नहीं सही बोल रहे हो, वही तो मुझे बताना है, ये तो कच्चा धंधा होता है, समझ लो, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ यार, मतलब ये फर्क होता है एक पढ़े लिखे इंसान में, मजाक कर रहा हूँ। पर्टिकुलरली क्या होता है, एक्चुअली में ये होता है, हर एक फील्ड के ना कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। अमूमन जैसे यार मैं साइंस हिस्ट्री में तो ज्यादा नहीं जानता, तो वाटर और H2O में भी फर्क होता है, H2O मॉलिक्यूल्स और केमिकल नेम है, वाटर पर्टिकुलरली ऐसे सिंपल है। इसी तरीके से अकाउंट्स में होता है, अकाउंट्स में रिसिप्ट अलग होती है, और बिल अलग होता है, कैश मेमो अलग होता है, इनवॉइस अलग होता है, वाउचर अलग होता है, सब दिखाऊंगा, सब बेफिक्र है ना। सबसे मतलब यार ऑब्वियस है, तुमने देखी होगी वो शॉर्ट जो मैंने बनाई थी कि इस बार ये वो ऐसा किया है, और एक्चुअली में तुम आए हो तो तुम्हें फील तो हुआ होगा यार, या नहीं फील नहीं हुआ, तुम्हें लगा कि बस ऐसी हवा बना रहा था, ये ऑब्वियस यार बहुत कुछ। लेकिन अबे यार तुम व्यूज इसलिए नहीं आ रहे, सामने आ जाओ यार, सामने आ जाओ, चलो सुनो। तो एक्चुअली में यार पिछले पूरे साल में इसी में लग रहा, तुमने देखा नहीं होगा कि कोई भी मैंने कुछ इंस्टा पे कुछ एक्टिव था, कुछ भी किया, कोई राइडिंग की, कोई कुछ, यार यही इसी चीज को बिल्ड कर रहा था। मैंने कहा ऐसा बिल्ड करूंगा कि बेटा कॉम्पिटिशन खाना है, सामने आ जाओ। तो रिसिप्ट की तरफ चलते हैं, तो जो पैसा मुझे मिलेगा, जो पैसा मुझे, उसे बोलते हैं किसी भी चीज को बेच कर जो आ रहा है, अमाउंट रिसिप्ट, अमाउंट, समझ गए। तो जो पैसा मुझे मिला उसे बोलते हैं रिसिप्ट। क्या बोलते हैं भाई, 2 तरीके की होती है, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, सुनो बहुत ध्यान से सुनो। अरे भाई घर में, घर के अलावा क्या कोई जमीन जायदाद है, उससे बेच के पैसा आएगा, बार बार बेच सकते हो कि एक ही बार बेच पाओगे। तो जो चीज नॉन रीअकरिंग इन नेचर होती है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, एग्जाम में फाइनल में 4 मार्क्स क्वेश्चन आएगा, लिख कर दे रहा हूं। जो चीज नॉन रीअकरिंग इन नेचर होती है, जो चीज नॉन रीअकरिंग इन नेचर होती है, जो कैसी होती है, नॉन रीअकरिंग इन, बार बार नहीं कर सकते, वन टाइम इन नेचर है। जमीन बेच दी, बार बार नहीं बेच सकता, बोर्ड बेचते बार बार, पैसा तो आएगा। ऐसे रिसिप्ट को क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट। क्या बोलते हैं, पैसा आ रहा है एसेट्स को बेचकर, पैसा आ रहा है एसेट्स को, वो एसेट जो कि नॉन करंट है, वो एसेट्स जो कि, उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। उसको क्या बोलते हैं, समझ गए। एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक क्या होता है, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। अरे भाई मेरा कपड़ों का व्यापार है, रोज बेचूंगा कपड़े, रोज रोज आएगा पैसा, बार बार आएगा। तो जो पैसा रीअकरिंग इन नेचर है, जो पैसा, जी, तो हाँ, तो काम करते हैं ना आप उस चीज का। अगर यार मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा काम ही पढ़ाना है, वही चीज बेचकर मैं अपना घर चलाता हूँ, ये इनकम मेरी रेगुलर है। क्या है, चलो सामने आ जाओ। अरे कैसी बात कर रहे हो, लोगों ने बनाया हुआ आराम भाई, चलो सामने आ जाओ। एक बार फटाफट से लास्ट टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। रिसिप्ट 2 तरीके की होती है, अरे सुनो, रिसिप्ट 2 तरीके की होती है, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। जिस चीज का मैं काम करता हूँ, क्या करता हूँ,
उस चीज से मुझे रीअकरिंग इन नेचर इनकम होगी तो उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। क्या बोलते हैं? जो वन टाइम इन नेचर है, जो क्या वन टाइम इन, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसिप्ट। समझ गए कैपिटल रिसिप्ट क्या है? समझ गए रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? जिस चीज को बेच कर तुम्हें पैसा आया तो वो रसीद, वो रिसिप्ट है तुम्हारी, अमाउंट रिसिप्ट। वो इनवॉइस, इनवॉइस में दो तरीके का होता है। क्या होता है मैं बताऊंगा। वैसे बिल भी बोल सकते हैं, सिस्टमेटिकली इनवॉइस होता है। इनवॉइस क्या होता है? अगर मैंने तुमसे सामान उधार में खरीदा तो इनवॉइस। अगर मैंने तुम्हारे से सामान कैश में परचेज किया और तुमने वो जो मुझे बिल दिया उसको बोलते हैं कैश मेमो। तो ये फर्क होता है। अगर मैं कैश में ट्रांजेक्शन करता हूँ, जो आप बिल देते हैं उसको कैश मेमो कहा जाता है। मैं आपसे उधार कोई सामान परचेज करता हूँ, आप मुझे वैसा बिल बनाकर देते हैं, उसको इनवॉइस बोलते हैं। तो ये चीज है। समझ गए रिसिप्ट में कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? समझ गए रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? अब हम एक्सपेंडिचर्स को लेकर बातचीत करेंगे, लेकिन ये आज नहीं, ये कल लेकर जाएंगे। तो अभी तक मुझे बताओ कि एक बेसिक इंट्रोडक्शन तुम्हें मिल चुका है तीनों ही बुक्स का। कल हम इसी टाइम इसी समय मिलते हैं एट द एंड। फिर मैं जो बैचेज उनको थोड़ा सा शफल डाउन करके क्या करता हूँ, एडजस्ट। आज के लिए इतना ही करते हैं। कल जब आओगे ना, एक रजिस्टर लेकर आना अकाउंट्स के लिए, A4 साइज। अभी एकदम से नहीं काम होगा, 2 से 3 दिन लगेंगे, मैं बताता हूँ। वेल अकाउंट्स में मुझे बीएसटी इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं चाहिए। बीएसटी थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, मैं मैनेज कर लूंगा सारा नोट्स मटेरियल देकर। इकोनॉमिक्स में मुझे एक माइक्रो को कराने के लिए नोटबुक चाहिए ताकि मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवा सकूं। अकाउंट्स के लिए जो रजिस्टर बनाओगे A4 साइज हो, क्या हो? और एक रूलर, एक स्केल हो। यार इसको ना भाई एक चीज समझते चलना, मैं 1 घंटे में इतना एफर्ट्स कर दूंगा कि अगर आप थोड़े पढ़ाई में वीक भी हैं, घर पे नहीं भी पढ़ते, मैं पास करा दूंगा। लेकिन अगर बिल्कुल एफर्ट जीरो करोगे ना, कम पार्ट आती है। इस बार आइए ना, क्योंकि ऐसे ही होता है कि इनिशियली बच्चे कमाते हैं, एट द एंड कोई कहीं कोई कहीं, फिर जब वहां से चीजें नेगेटिव होती हैं, बहुत बेकार होता है, फिर आते हैं। तो तब तक ना बहुत देरी हो चुकी होती है। चलना बस, यहाँ घर पे कुछ होना हो, यहाँ सीरियस होने चाहिए, काम खिंच जाएगा। ठीक, पहले आज के लिए फाइनल इतना ही करते, बाकी कल को मिलते हैं सेम टाइम। थैंक यू वेरी मच। कोई भी दिक्कत है कॉल मैसेज करके पूछ सकते हो। नमस्ते।